ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओम वायवाप्या हि दर्शतेमि सोमा अरंकृतः तेषां पाहि श्रुधि हवम्। वायो, हे अनंत बलयुक्त सबके प्राण स्वरूप अंतर्यामी जगदीश्वर, आया ही आप हमारे हृदय में प्रकाशित हुए। दर्शतः, हे ज्ञान से देखने योग्य, इमे सोमाः, ये संसार के सब पदार्थ जो आपने अलंकृतः सुशोभित किए हैं, तेषां पाहि, उनकी रक्षा करें। हवम, हमारी स्तुति को श्रुधि सुनिए। तो चर्चा की गई है मंत्र में। ये ऋग्वेद का मंत्र है, प्रथम मंडल के दूसरे सूक्त का पहला मंत्र। तो कहा है, हे अनंत बलयुक्त जीवनदाता दर्शनीय परमात्मा। हे अनंत बलयुक्त जीवनदाता दर्शनीय परमात्मन, आप अपनी कृपा से हमारे हृदय में प्रकाशित हुए। हे प्रभु, आप अपनी कृपा से हमारे हृदय मंदिर में विराजमान हो जाइए, हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाइए। और जो उत्तम उत्तम पदार्थ आपने रचे हैं और हमको दिए हैं, उनकी भी रक्षा आप ही करें। हे प्रभु, आपने जितने भी संसार में उत्तम पदार्थ रचे हैं जो हमारे लिए कल्याणकारक हैं, हे प्रभु, आप उनकी भी ठीक प्रकार से रक्षा करें और हमारी इस नम्रता पूर्वक प्रार्थना को कृपा करके सुने और स्वीकार करें। तो मंत्र में प्रार्थना की गई, ये प्रभु अनंत बलयुक्त जीवनदाता, जीवन के देने वाले हे परमपिता परमात्मन, आपने अपनी कृपा से जो है हमारे हृदय में प्रकाशित हो दिए। वो परमपिता परमात्मा हमारे हृदय के अंदर ही हैं। उसे ढूंढने के लिए कहीं मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह तो हमारे हृदय अंदर में है। बस उसको प्रतिष्ठित करना, उसको प्रकाशित करना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। उसको ठीक प्रकार से अपने हृदय में जानना और फिर उसको मानना, ये मानव का कर्तव्य है। तो उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए कहीं भी किसी कोने में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है तो अपने शरीर रूपी हृदय को पवित्र बनाने की, सुंदर बनाने की, इसमें सुविचार पैदा उत्पन्न करने की। तो हमारा हृदय जो है उस परम पिता परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा और फिर हमें मोक्ष के मार्ग में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए कहा है कि प्रभु, आप हमारे हृदय में प्रकाशित हुए और संसार में जो भी पदार्थ आपने उत्तम उत्तम पदार्थ रचे हैं हमारे लिए, उनकी रक्षा भी करें और वो हमारे लिए कल्याणकारी हैं। उन पदार्थों का ठीक ठीक सेवन करते हुए हम अपने जीवन को, इस शरीर रूपी नौका को जो है सुंदर और सुदृढ़ बना सकें, ताकि हम आपकी भक्ति में मन लगा सकें। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। ये मन ही मनुष्य को बंधनों में डाल देता है और ये मन ही मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त कर सकता है। इसलिए कहा है कि प्रभु, आप हमारे हृदय में विराजमान होइए और हमारे हृदय के अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, उनको जो है बाहर निकाल फेंकिए। हम आपकी स्तुति करते हैं, नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप हमारी इस नम्रतापूर्वक प्रार्थना को स्वीकार करें और हमें अपने दास बना लें, हमें अपना दास बना लें। हम आपकी शरणागत हैं। हे प्रभु, आप हर प्रकार से भक्त की सेवा, रक्षा करने वाले हैं। आप हर प्रकार से अपने भक्त की
प्रार्थना सुनने वाले हैं, तो हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति से नम्रतापूर्वक ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाइए और संसार में जितने भी दिव्य पदार्थ आपने हमारे लिए रचे इनकी सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी आदि अनेक प्रकार के पृथ्वी पर उत्पन्न हुए अन्न, औषधियाँ, फल, मूल, कंद आदि सब आपने रचे हुए हैं और ये हमारे लिए जो है सुरक्षित रखे हुए हैं। आप इनकी भी रक्षा करें, इनको भी और उपजाएं और सुरक्षित करें, ताकि मानव के जीवन का जो है कल्याण हो सके और मानव आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर सकें। तो इस मंत्र में ये प्रार्थना की गई है कि हम उस परमपिता परमात्मा को जानें, समझें और उसको अपने हृदय अंदर में प्रतिष्ठित करें। परमात्मा को ढूंढने के लिए हमने पहले बताया कि कहीं भटकने की, कहीं जाने की, कहीं इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। बस विचार अपने आप को जो है शुद्ध करने हैं, पवित्र करने हैं। इस शरीर को शुद्ध बनाने के लिए हमें अपनी जीवन को उन्नतमय बनाना होगा और इसके लिए महर्षि मनु के इस वाक्य पर अमल करना होगा। अद्भित गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। कि जल से बाहरी शरीर को जो है शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। स्नान आदि करके, नित्य प्रत्य स्नान आदि करके बाहरी मल को जो है दूर कर देना चाहिए। अद्भित गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति, और मन में निरंतर सत्य का विचार करते हुए, सत्य भाषण बोलते हुए, सत्य मन में विचार करते हुए, सत्य बोलते हुए और सत्य आचरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो मन कहते हैं सत्य आचरण से पवित्र होता है, शुद्ध होता है। अगर हम असत्यता का प्रचार करते हैं, असत्य भाषण करते हैं, तो उससे मन जो है दूषित हो जाता है, मलिन हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और विद्या और तप से आत्मा की पवित्रता होती है। जितना जितना हम विद्या को अर्जित करते चले जाते हैं, ज्ञान को अर्जित करते चले जाते हैं, उतनी उतनी हमारा आत्मा पवित्र होती चली जाती है। विद्या और तप से कहते हैं, योगाभ्यास से, तपस्या करने से, तप मतलब शरीर को तपाने से नहीं, बल्कि तपस्यामय जीवन जीने से, परिश्रम करने से। परिश्रम को ही तप कहा गया है, मेहनत को तप कहा गया है। विद्या अर्जित करना है तो हम विद्या के लिए परिश्रम करें, मेहनत करें, यही तप है। तो विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, आत्मा की पवित्रता यदि करनी है तो हमें विद्या अर्जित करनी ही होगी। और बात कही है बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि को ज्ञान के द्वारा पवित्र किया जा सकता है। जितना जितना हम ज्ञान अर्जन करते रहेंगे उससे हमारी बुद्धि पवित्र होती चली जाएगी और हमारा जीवन सफल और साकार हो जाएगा। तो ये मंत्र में प्रेरणा कर रहा है कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे हृदय अंदर विराजमान हो जाइए और संसार के दिव्य पदार्थ जो भी आपने दिए हैं वो आप हमारे लिए कल्याण के लिए हों, हमारी कल्याण करने वाले हों, और आप इनकी जो है रक्षा कीजिए। ये प्रार्थना हम आपसे विनम्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक ये विचार प्रार्थना हम आपसे कर रहे हैं। प्रभु आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होजिए। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।